उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में दिन के शुभता और अशुभता के भी वीडियो बनाए जाते हैं। आपको कोई नया काम है, नया प्रसंग है, तो उसके लिए भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण हो, वास्तु विजिट हो, या तो फिर आपको और कोई काम, कुंडली संबंधित कोई कार्य है या अन्य कोई कार्य है, कोर्ट कचहरी हो, जमीन मकान हो, हर कार्यों का प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मित्रों, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जुड़ना होगा और खास तौर पर अपने सवाल भेजने होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे आज के पंचांग के बारे में। तो आज शनिवार का दिन है, तो पहले भगवान शनिश्चर को याद करेंगे। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं ममाग्रजं छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिश्चर को याद करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1945, 46 और 20 व 2550। दिनांक है 27/4 यानी 27 अप्रैल 2024 और शनिवार का दिन है। चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो 7:48 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी का प्रारंभ हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का अगर कोई व्रत करते हैं तो उनको आज ही व्रत करना होगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि रात्रि तिथि है। उसमें चंद्रमा का पूजन रात में होता है, इसलिए जब चंद्रमा की वेष्टि जो है वह वेष्टि कब हो, रात में हो चतुर्थी तिथि की, तभी चतुर्थी मनाई जाती है। मित्रों, योग आज परिध रहेगा, जो 23:28 तक है। इसके बाद शिव योग रहेगा। नक्षत्र ज्येष्ठा है, जो 4:08 तक सुबह है, और इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा। और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, जो 4:28 तक है सुबह, और इसके बाद धन राशि में प्रवेश करेगा। यानी शाम को सुबह 4:28 तक जो है वह वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे, और इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण धनु राशि यानी भ ढ प ध अक्षरों से रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। और खास तौर पर मित्रों, आज देखने जा रहे हैं कि जो करण है वह विष्टि रहेगी 8:20 तक। इसके बाद बव करण होगा रात को 20:26 तक, और इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज जो है मतलब हम देखते हैं कि यह आज का पंचांग है। अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल क्या कह रहा है, किस तरह से आपका दिन रहेगा शुभ, और क्या करें तो आपका दिन शुभ हो। आज के राशिफल में पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन बढ़ा हुआ है। कुछ कार्यक्रम में आपको सफलता भी मिल रही है, और कहीं कहीं नए कार्यों में दिक्कत भी आ रही है। जिन पर आपको विश्वास करना था, उन विश्वास में बहुत रहने की ज़रूरत नहीं है, यानी विश्वासघात न हो, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। खास तौर पर आपको आज जो विशेष काम करना होगा वह मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के साथ कोई गलत संबंध यानी गलत कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी बात, व्यसन से दूर रहेंगे, व्यसन बिल्कुल नहीं करना है। और व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, यानी व्यापार में, वाणिज्य में और नौकरी में सफलता अच्छी मिलेगी। आपके लिए स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है। आपके संबंध जो है, प्रेम संबंध हो या और कोई संबंध हो, उन सारे संबंधों में सफलता मिलेगी, अच्छे रहेंगे। पति पत्नी का भी तालमेल अच्छा रहेगा। उपाय के तौर से आज आपको भगवान हनुमान जी का मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि।
बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। सामान्य आज की स्थिति आपके कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ही दिख रही है। व्यक्तिगत रूप से आज का समय आपका अच्छा और सुंदर है। कुछ नई यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। कोई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। उन योजनाओं में आपको फायदा भी होगा। नौकरी व्यवसाय में जरा ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि कोई न कोई वाद विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजाग रहिएगा, क्योंकि आज स्वास्थ्य दोपहर के बाद बिगड़ने की संभावना भी बन रही है। और ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातें आएंगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे और पति पत्नी का साथ और साथ में आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। तो क्या करेंगे आज? तो आज व्यसन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है और किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है। और उपाय के रूप में माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो कुछ भी समस्याएं आई हुई थी, तो आज आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। कुछ नया यात्रा प्रवास भी जा रहे हैं। भाग्य आपका साथ दे ऐसा योग बन रहा है। यानी व्यवसाय और नौकरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, एक बात याद रखना है कि मान लीजिए कि व्यवसाय में कोई एक दूसरे के साथ तालमेल बिगड़ रहा है, तो उसमें बहुत खिन्न होने की ज़रूरत नहीं है। और स्वास्थ्य आपका लगभग सामान्य अच्छा रहेगा। और नाते रिश्ते जो एक दूसरे के साथ के संबंध है, उनमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर दिख रही है। चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। क्या करेंगे उपाय में? तो आज मित्रों, किसी को पैसों का लेन देन न करना और शेयर बाजार से जरा दूर रहना। और उपाय के तौर पर आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करना। जलाभिषेक से आपको फायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अगर देखें तो आपका समय और दिन सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है। और कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उनसे जरा दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हुई ऐसा दिखता है। व्यवसाय क्षेत्र में आपका विकास जरूर हो रहा है। यानी नई नौकरी या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर रहे हो, उसमें कोई मित्र की मुलाकात और मित्र का हेल्प आपको जरूर मिलेगा। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो आपको आज शारीरिक थोड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के बीच के जो तालमेल हैं, यानी उनके साथ के संबंध हैं, रिश्ते हैं, वे आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन प्रेम संबंध और पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव होने की भी संभावना है। व्यसन से मुक्त रहना है और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और उपाय के रूप में आज आपको फल का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको सुबह से ही मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन हो ऐसा लग रहा है। कुछ नई नई बातें मन में आती हैं, सब बातें जीरो हो जाती हैं, इसलिए आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर आज को क्या करना है कि आपको सामाजिक संबंध बढ़ाना पड़ेगा। संबंध तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक संबंध में ज़्यादा समय व्यतीत करना है। आपको मानसिक लेवल के लिए थोड़ा सा अपने कार्यों में व्यस्त रहना है। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। व्यवसाय भी ठीक है, लेकिन पर्सनली रिलेशन जो है, लोगों के साथ के संबंध जो हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं दिख रही है। तो आपको करना क्या होगा? तो आपको पहले व्यसन से दूर रहना है और साथ में आपको पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार वगैरह में भी काम नहीं करना है। क्या करेंगे आज? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे
और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो चलिए मित्रों, अब देखते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम में आप आज जुड़ सकते हो। व्यक्तिगत काम तो आपके अच्छे हैं और कामकाज में भी आपको सही सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के कहे कहावे में आप कोई गलत काम न करिएगा। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर क्या करना है, तो आज व्यसन से दूर रहना है और जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। और ख़ास तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो अच्छा है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो आपका दिन सुंदर और अच्छा है। कोई बात ऐसी आती है जिसमें आपस में वाद विवाद है तो उसका समझौता कर लेना अच्छा है। किसी पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझौते से काम करना अच्छा रहेगा। खास तौर पर व्यवसाय के रूप में यानी नौकरी वगैरह में, बिजनेस वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। कोई मित्रों का साथ सहकार आपको मिल सकता है और उसका फायदा आपको लेना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं दिख रही है और ख़ास करके आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो ओम हम जूम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है मित्रों। खास तौर पर आपने कुछ नई योजनाएं बनाई थी, वे योजनाएं आपकी पूरी हों ऐसा योग नहीं दिख रहा है, यानी योजनाएं कुछ फेल हों, विफल हों ऐसा लगता है। उसको कार्यान्वित करने के लिए पहले आपको ध्यान दे के काम करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है। माता और पिता के बीच के जो संबंध है वो संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या करना होगा, तो आज आपको ओम हम जूम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। खास तौर पर आपका पर्सनल जो मैटर है, पर्सनल मैटर नहीं आ रही है, वो मैटर बिगड़ न जाए यह ध्यान देना है। शादी संबंध की बातें भी अच्छी रहेगी। पारिवारिक कोई लड़ाई संपत्ति के लिए या मिलकत के लिए कुछ छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, समझौता करके इस वाद विवाद को निपटा लेना अच्छा है। खास तौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से दिन शुभ और सुंदर है, लेकिन नौकरी वालों को थोड़ा सावधान रहना है, शायद नौकरी चेंज वगैरह होने के चांस दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका ठीक है और अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन आपके साथ में जो प्रेम संबंध है या पति पत्नी के संबंध है या घर के संबंध हैं, इन संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सावधान रह के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप, तो आज चने की दाल और हल्दी पाउडर का दान किसी भी भंडारे में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है, कुछ नया काम भी कर सकते हैं, वाहन वगैरह खरीदने का काम हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखनी है और कहीं आपको लेन देन करना है तो पैसों के लेन देन से मित्रों दूर रहिएगा। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर जुड़े हैं तो वहाँ से भी दूर रहना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज आप पीपल के पेड़ में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर जल डालिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि। गर्श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति है सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। आपने जिसको अपना माना है उनसे कुछ छल कपट होते हुए भी दिखाई देता है, अतः सावधान रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा और व्यवसाय में आपको ठीक रहेगा।
संबंध रिश्ते नाते कुछ बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अपना पर्सनल जो मैटर है उनमें आपको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़े ऐसा दिखाई देता है, चाहे वह वाद विवाद आपके घर का हो, चाहे आपके व्यवसाय का हो, चाहे बाहर हो, पर लेकिन किसी को इन्वॉल्व करके इस मैटर को शांत करवाना बहुत ज़रूरी है। पुलिस केस वगैरह से थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर आप काम कर रहे हैं तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। आज का दिन सुबह अच्छा नहीं दिख रहा है और ख़ास तौर पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और आपके संबंध जो है पिता वगैरह से अच्छे रहे ऐसा दिख रहा है। जो संबंध बिगड़े थे वे संबंध आपके सुधरेंगे। पैसों की लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब चलिए हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। प्रश्न तो आते ही रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके जवाब क्या देना। कुछ बड़े ऑकवर्ड प्रश्न आते हैं। अब मान लीजिए कि भाई किसी को किसी से प्रेम हो गया है। अब प्रेम हो गया है तो मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं कि भाई प्रेम क्यों किए। अगर आपने प्रेम कर लिया है तो आप अपना जीवन निभाइए। प्रश्न आया कि भाई मेरे पिता माता नहीं मान रहे हैं अथवा उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, ऐसी स्थिति आती है, तो इसके लिए क्या करना। तो सबसे पहले आपको प्रेम जानना पड़ेगा। प्रेम विवाह जो है, यानी प्रेम जो है हमारा कौन सा ग्रह है, तो प्रेम घर जो है वो 5वां भाव है, पंचम भाव। फिर लग्न और लग्नेश तो रहेगा ही मित्रों। तो लग्न को भी देखो, लग्नेश को भी देखो। तो शादी करने का काम लग्नेश करता है, शादी करने का काम लग्नेश करेगा। लग्नेश जो है अगर मजबूत है, ठीक है, लग्न का स्वामी भी ठीक है, शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, तो अक्सर प्रेम विवाह होता है। आप कुंडली में अगर देखेंगे मित्रों तो खास तौर पर हमें यह देखना है कि आपका 5th हाउस दूषित नहीं होना चाहिए। 5th हाउस का मतलब 5वां भाव, 5वां का मतलब आपको विद्या और बुद्धि का भाव है। और वहीं पर अगर गलत है, चंद्रमा है, शनि है, तो डैमेज हो रहा है, तो आप समझिए कि प्रेम संबंध नहीं बनेगा। प्रेम संबंध कराने वाले प्रमुख ग्रह बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है और उसमें राहु मिल जाता है। बाकी के प्लेनेट आपको प्रेम में नहीं मानते, उनको प्रेम नहीं होगा। शादी हाउस 7th है, तो 7वां घर जो है वहां पर कौन प्लेनेट बैठा है या कौन प्लेनेट उसको देख रहा है, जब तक यह डिसीजन आप नहीं ले सकते तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि अगर 5th हाउस आपका मजबूत है, उसमें शुक्र, चंद्र और बुध का योग है, साथ में उसको गुरु जैसे ग्रह देख रहे हैं, तो अवश्य तुम्हारा प्रेम विवाह जो होगा वो सही होगा। सही के साथ साथ क्या होगा, वो चलेगा, शादी आपकी चलेगी। तो मित्रों, ये तो हमने बताया आपको कि किस तरह से प्रेम विवाह का योग कुंडली में बनता है। एक छोटा सा उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपका किसी से प्रेम है, संबंध है, तो मित्रों सामान्य यह उपाय जरूर करिएगा। हर शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में शक्कर का दान देना है और साथ में ब्राह्मण को भी शक्कर का दान देना है। और जितनी शक्कर आप शिव जी के यहाँ चढ़ाओगे उतनी ही शक्कर ब्राह्मण को देके दोनों में थोड़ी दक्षिणा जरूर रखना। बस ये छोटा सा उपाय करिए,
अपने आप आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ेगा। तो दर्शक मित्रों, चलिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।